लिब्रा, तुला। आइए जानते हैं साल 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। इस महीने ध्यान दें, ऑफिस में कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, लेकिन आपकी हार्डवर्क, आपकी फोकस की वजह से आखिरकार चीजें आपके फेवर में हो जाएगी और जो जैसे करते हैं वो वही रह जाएंगे। फाइनेंस वाइज ये महीना आपके लिए स्थिर रहने वाला है। रेगुलर इनकम आपको जरूर मिलेगी, लेकिन कोई मेजर चेंजेस फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा। इस महीने में रिश्तों की अगर हम बात करें तो थोड़ा अप एंड डाउन आपको दिख सकता है। कभी बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा पार्टनर के साथ, तो कभी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी सी गलतफहमियां आपकी हो सकती है। ट्रैवल यात्रा की बात करें तो इस महीने की शुरुआत थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। आपके प्लान्स तो बन जाएंगे, लेकिन प्लान्स पूरे होंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, थोड़े डिले भी हो सकते हैं। स्टडी वाइज समय आपका ठीक ठाक रहेगा। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा और रूटीन पढ़ाई आराम से वो संभालेंगे। हेल्थ वाइज स्वास्थ्य की अगर बात करें तो एवरेज महीना है। हल्की टायर्डनेस आपको महसूस हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी आपको लग सकता है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए महीना एवरेज यानी कि औसत रहने वाला है। लेकिन इस महीने में आपको क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या उपाय करना है, आइए समझते हैं तुला राशि वाले जनवरी का महीना। जी हाँ, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सोच लीजिए, फिर डिसीजन लें। अभी भी लो फील करें आप, अगर आप अपने आप को, तो मनपसंद चीजें करो, जो आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीजें करो। कभी भी लो फील करें तो आप ऐसा करना है इस महीने में। लकी नंबर पूरे महीने में आपके लिए रहेंगे 7 और 9। इस महीने में व्हाइट और रेड ये 2 रंग ऐसे हैं जो आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। चाहे तो इसके कपड़े पहन लीजिए, चाहे तो इसका रुमाल अपने साथ में रख के कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और परिणाम भी अच्छा आएगा। रात में गुनगुने दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए और फिर इसको पी लीजिए। ये आपके मन को शांत करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका एंग्जाइटी चला जाएगा, तनाव दूर होगा और आपकी भावनाओं में संतुलन बैठ जाएगा और आपकी सोच पॉजिटिव होगी। जब सुबह उठेंगे तो खुद को पॉजिटिव महसूस करते हुए उठेंगे। हर मंगलवार को ध्यान दें, इस महीने के हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। खासकर सुबह जब आप स्नान करें तो हनुमान जी को जरूर प्रार्थना करिएगा, इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। बजरंग बली की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आप अपने आप को पॉजिटिव तो महसूस करेंगे, साथ में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का पहला महीना यानी जनवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहता है। जी हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है। हेल्थ का पार्ट आपका स्थिर रहने वाला है। कुछ चीजों में आप खुद को, स्वयं को कॉन्फिडेंस फील करेंगे और कहीं कहीं पे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपने आप को अनईजी भी महसूस करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपको दिखेगी इस महीने में। इस महीने में लोग आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगी और आपको सरप्राइज होगा कि यार ये मेरे से इतनी उम्मीद क्यों रखना है, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मैं इसकी कहां हेल्प करूंगा। जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे वैसी एक्सपेक्टेशन लोगों की दिखेगी आपको इस महीने में। ट्रैवल प्लान्स, यात्रा की अगर बात करें तो कुछ आपके ट्रैवल प्लान बन सकते हैं। आपके इस महीना में दूसरे सप्ताह में थोड़ा ट्रैवल रिलेटेड आप डिफिकल्ट फेस महसूस कर सकते हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ आपके हित में होने वाला है। रिश्तों की, रिलेशनशिप की बात करें तो जनवरी का महीना स्थिर रहने वाला है। कुछ दिन इस महीने में ऐसे भी आएंगे जहां आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन अचानक एक मैसेज सब कुछ बदल देगा और आपका रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये महीना स्थिर नहीं रहेगा। कुछ बड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, घर के कारण ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे और ये चीज आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकती है। इस महीने में आप अपने कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, लेकिन आपको वापस समय रहते वो मिल ही जाएंगे। ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाला लगेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना यानी कि जनवरी का महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। रिकमेंडेशन क्या है आपके लिए, ऐसा क्या करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहे या फिर नुकसान टल जाए। ध्यान दें, कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़े दिन डिसीजन को होल्ड पर ही रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। महीने के सेकेंड वीक में आपको ड्राइव करते वक्त, गाड़ी चले वक्त, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हो चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आपका चालान भी कट सकता है। इस महीने ध्यान दें, उधार देने से बचें। इस महीने में वो पैसे आपको वापस मिलेंगे मुश्किल है। लकी नंबर है आपके लिए 5 और 9। ऑरेंज और येलो ये 2 रंग ऐसे हैं जो आपके लिए इस महीने में शुभ रंग का कार्य करेंगे।
रोज सुबह भगवान सूर्य को कुमकुम और गुड़ मिलाकर जल के अंदर फिर उनको अर्पित कर दीजिए, यानी अर्घ दे दीजिए। इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, और कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आपका कुंडली में राजा मजबूत है, और आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो ग्रहों का राजा मजबूत है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपको। इस महीने में ध्यान दें, जितना हो सके उतना प्याज और लहसुन को अवॉइड करिएगा। तामसिक भोजन से दूर रहें, नॉनवेज से भी जितना हो सके अपने आप को दूर रखिएगा। धनु राशि सेजिटेरियस, आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला जनवरी का महीना आखिरकार धनु राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है, कैसा रहेगा आपके लिए। जी हाँ, किस्मत भाग्य के मामले में ये महीना एवरेज से थोड़ा नॉर्मल रहने वाला है। महीने का ज्यादातर समय आपका न्यूट्रल रहेगा, लेकिन चौथे हफ्ते में आपको किसी अच्छी खबर से पॉजिटिविटी मिल सकती है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो खबर आपको हैरान करने वाली होगी। आपका फाइनेंशियल ग्राफ इस महीने में नॉर्मल रहेगा, न ज्यादा कुछ नुकसान, न ही कोई ज्यादा कोई बड़ा फायदा। रिलेशनशिप रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये महीना मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना आपको पड़ सकता है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका समझौता किया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। यात्रा के लिए यह महीना कुल मिलाकर एवरेज रहने वाला है, लेकिन दूसरा हफ्ता ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। इस महीने का सेकंड हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से कई लोग नई एक्सरसाइज या फिर फिटनेस रूटीन शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ और एनर्जी दोनों बेहतर रहने वाले होंगे। वर्क प्लेस कार्य की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए स्टेबल रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य की परीक्षा जरूर होगी, आपको धैर्य रखना होगा। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें अपनी रैंक या परफॉर्मेंस की वजह से माता पिता या फिर रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, परिचित लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा, तारीफें होगी उनकी। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये महीना मिश्रित परिणाम वाला जाने वाला है। तो आइए समझते हैं कि इस महीने में आपको क्या रिकमेंडेशन है, क्या सलाह है आपके लिए, क्या सजेशन है, आपको क्या उपाय करना है। जी हाँ, 12 से 18 जनवरी के बीच में कोई भी, ध्यान दें, बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस महीने में आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डीपी किसी आध्यात्मिक तस्वीर से बदल दें, यानी कि आपका जो भी डीपी है उसको हटा दीजिए, उसकी बजाय कोई भी भगवान का या फिर रिलीजियस या फिर आध्यात्मिक कोई भी फोटो लगा दीजिए। यह आपके जीवन में लगातार पॉजिटिव लेके आएगा। लकी नंबर है इस महीने के लिए 1, और व्हाइट और रेड ये 2 रंग ऐसे हैं जो जनवरी महीने में आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। हर सुबह ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए, गणपति बापा को मनाइए, ताकि रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी की कृपा आपके ऊपर पूरे महीने रहेगी। एक छोटा दीपक जरूर जलाएं और भगवान गणेश जी को लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। इससे आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होगी और सफलता मिलेगी, आपको सौभाग्य मिलता रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना आखिरकार मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। जी हाँ, समझते हैं। 2026 का पहला महीना एक स्थिर और सकारात्मक शुरुआत लेके आएगा। सेहत के मामले में ज्यादातर दिन मजबूत रहने वाले हैं, लेकिन कुछ दिन ऊर्जा, थोड़ी सी आपको एनर्जी लेवल कम महसूस हो सकता है। कामकाज में आपकी मेहनत दिखाई देगी, लेकिन नतीजे अपेक्षा से थोड़े स्लो, थोड़े धीमे दिखते हैं आपको। रिलेशनशिप रिश्तों की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी रहेगी, कोई बड़ा बदलाव रिश्तों में नहीं रहेगा। पैसों का जो फ्लो है जनवरी महीने में स्थिर रहेगा, कोई भी मेजर चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन खर्चों पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। स्टूडेंट्स, छात्रों की अगर हम बात करें तो जनवरी महीने में फोकस पावर महीने के मध्य से आपको बेहतर होती नजर आएगी। ट्रेवल पार्ट यात्रा की बात करें तो इस महीने में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पहला हफ्ता काफी शानदार रहेगा ट्रेवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी हफ्ते न्यूट्रल रहेंगे या फिर स्थिर रहेंगे। हाउसवाइफ गृहिणियों की बात करें तो ये महीना उनके लिए स्थिर रहने वाला है, काम का फ्लो स्मूथ रहेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए साल 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना एवरेज जाने वाला है। रिकमेंडेशन, सलाह क्या है आपके लिए, क्या उपाय करना है। जी हाँ, समझते हैं। यह महीना, ये वक्त प्लानिंग करने का है, सब कुछ शांति से सोच समझकर सही डायरेक्शन सेट करने का है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। शाम को ध्यान दें, शाम को 5 मिनट का ब्रेक लेकर गहरी सांस लेकर थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपके जो मन में विचार चल रहे हैं, उलझने चल रही है, वो भी दूर होगी। तो प्रतिदिन शाम को 5 मिनट इसके लिए जरूर निकालिएगा। मकर संक्रांति पर नहाने के पानी में 1 चम्मच तिल डाल दीजिए और फिर नहाइए। इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, नेगेटिव ऊर्जा दूर जाएगी, अगर नजर लगी हुई है तो वो भी चली जाएगी और आपकी सोच जो है वो काफी पॉजिटिव होगी। हर सोमवार को ध्यान दें, इस महीने के हर सोमवार को
शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, महादेव को याद करिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे इससे आपकी जो बाधाएं चल रही है वो दूर होती है, मन भी शांत रहता है और जीवन में लगातार तरक्की होती है महादेव की कृपा से। इस महीने में अंक 1 और अंक 3 ये दोनों आपके लिए लकी नंबर का काम करेंगे। येलो और ग्रीन ये दोनों आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। अगर आप इसके कपड़े पहनते हैं, चाहे इसका रुमाल अपने पास रखते हैं और आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलती है। गुड लक। कुंभ राशि एक्वेरियस, 2026 का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है? जी हाँ, समझते हैं। ये महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। कुछ दिन आपके स्मूथ रहेंगे तो कुछ दिन थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन आप स्मार्टली सब चीजों को संभाल लेंगे। आपका एनर्जी ज्यादातर स्टडी रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा एनर्जी लेवल, लेकिन कुछ दिन आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। इस महीने में किस्मत का साथ थोड़ा अनइवन रहेगा, असामान्य रहेगा। कभी मदद करेगी तो कभी शांत रहेगी, दूर भागेगी। पैसों के मामले में ध्यान दें, महीना आपका स्थिर रहने वाला है, लेकिन कुछ खास नहीं। इनकम नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपकी बचत के लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होगी। इस महीने में किस्मत का साथ थोड़ा बदलता हुआ आपको नजर आएगा, कभी मदद करेगी तो कभी नहीं करेगी। वर्क प्लेस कार्य की बात करें तो कुछ हफ्ते प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों में आपको कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। समय से ज्यादा लगने वाले काम आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा समय लगेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को अनईजी और परेशान महसूस करेंगे इस महीने में। छोटी ट्रिप्स यानी कि छोटी अवधि की यात्राएं हैं या छोटी ट्रिप्स है, इस महीने ज्यादा रहेगी आपकी, लेकिन अचानक बनी प्लान थोड़ा थकान आपके लिए लेके आ सकती है। रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी इस महीने, लेकिन मूड आपका जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा। कुछ इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। स्टूडेंट छात्र ज्यादातर दिनों में फोकस रहेंगे, लेकिन दूसरे हफ्ते में कंसिस्टेंसी थोड़ी आपकी कम हो सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना मिश्रित परिणाम लेके आएगा। रिकमेंडेशन समझते हैं, क्या उपाय करना है? जी हाँ, कुंभ राशि वाले किसी और को अपने लिए रास्ता तय बिल्कुल मत करने दो। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए दूसरों की बातों की परवाह बिल्कुल न करें, अपने आप के ऊपर फोकस करें। दूसरे क्या तय करते हैं, क्या सोचते हैं, इस चीज की आपको परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने अहंकार, अपने ईगो को रिश्तों पर हावी न होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में थोड़ी सी चीजों को दिल पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, जो हमारे प्रियजनों को समझने की कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि ये चीज आपके लिए इस महीने में आपके धैर्य की परीक्षा जरूर करेगी। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उससे आपको बच के रहना होगा। अपने काम पर ही फोकस करिए, अपना जो बेस्ट है वो कर दीजिए बस। लकी नंबर इस महीने आपके लिए है 1 और 9। ब्लू और ऑरेंज ये दो रंग ऐसे हैं जो पूरे महीने आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। हर सोमवार को भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करिए। इससे क्या होगा कि भगवान महादेव की जो भोलेनाथ है उसकी आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके काम बनेंगे। गुड लक। पाइसेज मीन राशि। जी हाँ, 2026 का मीन राशि वालों के लिए पहला महीना जनवरी का महीना आखिरकार कैसे जाएगा, आइए समझते हैं। 2026 का पहला महीना मीन राशि वालों के लिए एक नए प्रॉपर ऑर्डर में लेके जाएगा आपको, जहां शांति, प्रगति और एक उद्देश्य एक साथ आपको बढ़ते नजर आएंगे। जनवरी आपके लिए एक ब्राइट और पूरी तरह से सपोर्टिव महीना बनकर आएगा। आप साल की शुरुआत मजबूत शारीरिक और मानसिक एनर्जी के साथ करेंगे। आप खुद को कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे, आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका जो एनर्जी लेवल है, फिजिकल एनर्जी है, वो भी काफी अच्छा रहेगा। आपकी छोटी कोशिश साफ साफ रिजल्ट देगी आपको, और कई मौकों पर आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर आप पहुंचेंगे। पैसों के मामले में इस महीने पूरी तरह आप खुद को बैलेंस्ड और स्टडी महसूस करेंगे। आप खर्चों को समझदारी से संभाल लेंगे। इस महीने में स्टडी इनकम यानी कि एक स्थिर जो आय है आपकी, आपको बिना तनाव बचत करने का मौका देगी। छोटी यात्राएं आपके लिए रिफ्रेशिंग और स्मूथ साबित होंगी। कपल्स के बीच बातचीत सुधरेगी, उनका जो बॉन्डिंग में जो कुछ स्ट्रेस चल रहा था, तनाव चल रहा था, गलत होंगे, वो भी दूर होगी। परिवार के रिश्ते और मजबूत होंगे, गहरे होंगे। और हाँ, सिंगल्स को किसी जेन्युइन व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आपके जीवन में जो लोग सिंगल है, वो उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। वर्क प्लेस कार्य की अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस पर सीनियर्स आपकी डेडिकेशन को नोटिस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और एक नए रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकती है।
हाउसवाइफ ध्यान दें, जनवरी महीने में गृहिणियों के लिए घर के काम पहले से ज्यादा आराम और कॉन्फिडेंस के साथ आप संभालेंगे। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। लेकिन इस अच्छे महीने में आखिरकार आपको कुछ तो उपाय करने होंगे। क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका महीना और भी अच्छा जाए, आपको परिणाम अच्छे मिले? जी हाँ, मीन राशि वाले ध्यान दें, इस समय सितारे आपके फेवर में हैं, इसलिए फैसले लेने और आगे बढ़ने का ये सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। इस महीने अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट अवश्य करें और कोशिश करें कि ये उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो जो उन्होंने आपसे उम्मीद नहीं की थी और आपने उनको ये गिफ्ट करके हैरान कर दिया। ये उनको बहुत अच्छा लगेगा और ये चीज आपके रिश्तों के लिए बेहद जरूरी होगी। खुद को नई दोस्तों और नए मौकों के लिए खुला रखें, यानी कि कोई भी आपके जीवन में आता है तो आप अपने आप को ओपन रखिएगा। लकी नंबर 5 और 7 इस महीने में रहेंगे। व्हाइट और ऑरेंज, ये दो रंग ऐसे हैं जो आपके लिए जनवरी महीने में शुभ रंग का कार्य करेंगे। आप इस रंग के वस्त्र पहन सकते हैं या फिर इस रंग का रुमाल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हर बुधवार, इस महीने के हर बुधवार को आपको व्रत रखना है और पास के गणपति बापा के मंदिर जाके उनको मोदक अर्पित करना है। जब गणपति बापा प्रसन्न होंगे तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है, जीवन में खुशियां लेके आएगा। गुड लक।